कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भारत दिल्ली शहर में मेहरोली ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। दिल्ली को भारत का दिल कहा जाता है। यहाँ पर कई प्राचीन इमारतें धरोहर स्थित हैं। इन पुरानी ख़ास इमारतों में से एक इमारत दिल्ली में स्थित है जिसका नाम है कुतुब मीनार, जो भारत और विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। कुतुब मीनार भारत का सबसे ख़ास और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। कुतुब मीनार दिल्ली के दक्षिण इलाके मेहरोली में है। इमारत हिंदू मुग़ल इतिहास का एक बहुत ख़ास हिस्सा है। कुतुब मीनार को यूनेस्को द्वारा भारत के सबसे पुराने वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। इस आर्टिकल में हम कुतुब मीनार की जानकारी और कुछ खास और दिलचस्प बातों पर नज़र डालेंगे। कुतुब मीनार दुनिया की सबसे बड़ी ईंटों की दीवार है जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। मोहाली की फतेह ब्रिज की भारत के बाद सबसे बड़ी मीनार में कुतुब मीनार का नाम आता है। कुतुब मीनार के आसपास परिसर कुतुब कॉम्प्लेक्स हैं जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने किया था, इस पक्ष का उत्तर भी आपको इसमें मिल जाएगा। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने ईस्वी सन 1200 में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। इसके बाद 1220 में ऐबक उत्तराधिकारी और पोते इल्तुतमिश ने इस मीनार में 3 मंजिल और बनवा दी। इसके बाद 1369 में सबसे ऊपर वाली मंजिल बिजली कड़कने की वजह से पूरी तरह टूट गई। इसके बाद फ़िरोज़ शाह तुगलक ने इसका फिर से निर्माण करवाया और वो हर साल 2 नई मंजिलें बनवाते रहे। उन्होंने मार्बल और लाल पत्थर से इस मंजिल को बनवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण करवाना शुरू ऐबक ने किया था और पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। और 1369 में मीनार को दुर्घटना के कारण टूट जाने के बाद दुरुस्त करवाया फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। कुतुब मीनार को बनाने वाले इंसान का नाम बख्तियार खाकी का था, जो कि एक सूफी संत था। बताया जाता है कि मीनार का नक्शा तुर्की की भारत में आने से पहले बनवाया गया था। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि अब तक कुतुब मीनार के बारे में भारत के इतिहास में कुछ भी दस्तावेज नहीं मिले। बताया जाता है कि इस मीनार को राजपूत मीनार से प्रेरणा लेकर बनाया गया था। कुतुब मीनार पर पारसी, अरबिक और नागरी भाषाओं में इसके इतिहास के बारे में कुछ अंश दिखाई देते हैं। कुतुब मीनार के इतिहास को लेकर जो भी जानकारी है वो फ़िरोज़ शाह तुगलक 1351 से और सिकंदर लोदी 1489 से प्राप्त हुई हैं। आपको बता देते हैं कि कुतुब मीनार के उत्तर में क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी स्थापित है। क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में करवाया था। ये मस्जिद भारतीय उपमहाद्वीप की काफ़ी पुरानी मस्जिद भी बताई जाती है। इस मस्जिद का निर्माण करवाने के बाद फिर इल्तुतमिश 1210 और अलाउद्दीन खिलजी ने इस मस्जिद का विकास करवाया। जब 1368 ईस्वी में बिजली गिरने के वजह से कुतुब मीनार का ऊपरी भाग टूट गया था, लेकिन बाद में फ़िरोज़ शाह ने इसका फिर से निर्माण करवाया। इसका पुनर्निर्माण करवाने के साथ ही फ़िरोज़ शाह ने सफ़ेद मार्बल से 2 और मंजिलों को बनवाया। लेकिन इसके बाद 1505 में एक बड़े भूकंप के आने की वजह से कुतुब मीनार को भारी नुकसान हुआ और भूकंप में जो भी क्षति हुई थी उसकी मरम्मत सिकंदर लोधी ने करवाई। लेकिन ये सिलसिला यहीं तक नहीं रुका। इसके बाद 1 अगस्त 1903 को भी एक बड़ा भूकंप आया और एक बार फिर कुतुब मीनार पर फिर बड़ी क्षति पहुंची। लेकिन साल 1928 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के मेजर रॉबर्ट स्मिथ ने इसकी मरम्मत करवाई। इसके साथ ही उन्होंने कुतुब मीनार के ऊपर गुंबद भी बनवा दिया। लेकिन बाद में पाकिस्तान गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने इस गुंबद को हटवा दिया था और उसे कुतुब मीनार के पूर्व स्थापित करवा दिया। कुतुब मीनार की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ परिसर में एक लोहे का खंभा लगा हुआ है जो कि 2000 साल पुराना है, जिसमें आज तक जंग नहीं लगी। लोहे के खंभे में इतनी सालों तक जंग न लगना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बता दें कि कुतुब मीनार भले ही भारत की सबसे बड़ी इमारत है, लेकिन ये बिल्कुल सीधी नहीं है, ये थोड़ी सी झुकी हुई है, जिसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस इमारत का मरम्मत काम कई बार हुआ है। कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने के साथ ही ईंटों से बनी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। कुतुब मीनार की इमारत के अंदर गोलाकर 379 सीढ़ियाँ हैं जो कि पूरी इमारत की ऊंचाई तक हैं। कुतुब मीनार के इतिहास के बारे में बात करें तो शिलालेख मीनार में अरबी और नागरी लिपि में शिलालेख है जो इसके इतिहास के बारे में बताते हैं।
जब फिरोज शाह तुगलक ने शासन में भूकंप के बाद कुतुब मीनार क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो इसके बाद फिरोज शाह ने इसकी मरम्मत करवाई। लेकिन इसके बाद 1505 में फिर से भूकंप की वजह से मीनार टूट गई थी, जिसकी मरम्मत सिकंदर लोदी ने करवाई। कुतुब मीनार का असली नाम विष्णु स्तंभ बताया जाता है, लेकिन लोगों की अलग अलग सोच है। कुतुब मीनार ऐसी जगह है जहाँ पर आप साल में कभी भी किसी भी मौसम में जा सकते हैं। आपको यहाँ जाने की अनुमति सुबह 6:30 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक रहती है। वैसे तो आप कुतुब मीनार देखने किसी भी मौसम में जा सकते हैं, लेकिन दिल्ली गर्मियों में बहुत गर्म होता है, इसलिए यहाँ गर्मियों में नहीं चाहिए। ये कुतुब मीनार की साइड में दीवारें हैं। यह कुतुब मीनार की मस्जिद है जो आप देख सकते हैं, जिसे कुव्वतुल मस्जिद कहा जाता है। काफ़ी खूबसूरत और बेहतर ऊंची मीनार, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को की तरफ से साइट दी गई है। गाइस, दिल्ली के अंदर 4 चांद लगाने वाला ये कुतुब मीनार 7 अजूबों में एक अजूबा माना जाता है। देख सकते हैं आप कि किस कलाकारी से और किस खूबसूरती से इसको बनाया गया। कहा जाता है कि राजपूतों से मुतासिर होकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया। ये हज़रत कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश की क़ब्र है, जिन्होंने अपना मकबरा ख़ुद बनवाया था। कुतुब मीनार में जो कारीगरी की गई है उसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि ये ख़ुद अपने आप में एक 7 अजूबों में एक अजूबा है, जो काफ़ी खूबसूरत मीनार। गाइस, आप देख सकते हैं ये अलाई मीनार है जो अलाउद्दीन खिलजी ने ख़ुद बनवाई थी, जो कि उनका इंतकाल होने के बाद इसकी आधी कार्रवाई रुक गई। अलाई मीनार जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में निर्माण किया था, जो कि 1316 में उनका इंतकाल होने के बाद उसका काम रुक गया। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई मीनार को कुतुब मीनार से ऊंचा बनाना सोचा, लेकिन वो नाकाम रहे। अलाई मीनार अगर आप देख सकते हैं, फ़िलहाल तो खंडर दिख रहा है, लेकिन बताया जाता है कि जिस तरह इसकी कार्रवाई स्टार्ट थी, इसको कुतुब मीनार से भी ऊंचा और बेहद खूबसूरत बनाया जा रहा था। तो गाइज़, वीडियो काफ़ी हो चुकी है लंबी, तो वीडियो को करते हैं एंड। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाना नहीं भूलें।